दोस्तों डेली करंट अफेयर के वीडियो में हम लोग 13 नवंबर तक के जो करंट अफेयर हैं उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो 14 नवंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि T20 विश्व कप 2022 की कौन सी टीम विजेता रही। अच्छा, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने किसको हराया था? इंग्लैंड ने हराया था पाकिस्तान को। तो आईसीसी T20 विश्व कप 2022 पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, उसको देखिए। इंग्लैंड विजेता रहा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और इंग्लैंड ने पाकिस्तान पर 5 विकेट से अपनी जीत दर्ज की है। ठीक है। और T20 कप की शुरुआत हुई थी 2007 से। पहली बार विजेता रहा था भारत। तो सारे फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अभी तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप के मैच खेले गए हैं उसमें से कुछ बिंदु यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 2 टीमें हैं, एक इंग्लैंड है यहाँ पर 2 बार और एक है वेस्ट इंडीज़ 2 बार। यानी कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ ये 2 टीमें हैं जो कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को 2-2 बार जीत चुकी हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला था दोस्तों? तो ये खिताब मिला था किसको? देखो, T20 वर्ल्ड कप 2022 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का जो, या यूँ कहिए कि मैन ऑफ द मैच, दोनों ही पुरस्कार मिला है इसको सैम करन को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। और आप देख ही रहे हैं ये हैं सैम करन। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच दोनों पुरस्कार इन्होंने ही जीते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल याद रखना कि ये इसका जो है 8वां संस्करण था जो कि 2022 में आयोजित हुआ था। 2007 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के पहले संस्करण का विजेता कौन था? तो आपको पता ही है कि भारत विजेता रहा था और दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। और कौन सी टीमें हैं जिन्होंने 2-2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये भी मैंने आपको बताया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट और वेस्ट इंडीज में पहली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2024 में किया जाएगा। अभी तक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में कोई भी ऐसा क्रिकेट का आयोजन नहीं हुआ था, तो ये इसीलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में सर्वाधिक रन बनाया था विराट कोहली ने। कुल मिलाकर उन्होंने बनाए थे 296 रन। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुने गए थे सैम करन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा कि किस नोबेल विजेता को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो कौन से नोबेल विजेता हैं जिनको यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, वेंकी रामकृष्णन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वेंकी रामकृष्णन, इनको जो है रसायन का नोबेल कब मिला था? तो 2009 में मिला था। हाल ही में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य, ये अभयारण्य याद रखना, इसका नाम है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य, किस राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ फ्रेंड्स, तमिलनाडु में। ठीक है, स्तनधारियों की इस वन्यजीव मतलब ये जो अभयारण्य है यहाँ पर स्तनधारियों की 35 और पक्षियों की 238 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हाल ही में FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन जो है डिक्लेयर किया है? तो दोस्तों ये जो डिक्लेरेशन मिला है किसको मिला है? अच्छा, पहली बार मिला था यह चंडीगढ़ को और अभी हाल ही में मिला है यह भोपाल स्टेशन को, भोपाल रेलवे स्टेशन। FSSAI आप जानते ही होंगे, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों और युवाओं के लिए 4 योजनाओं को मंजूरी दी है? तो चारों योजनाओं के नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल ये जो चारों योजनाएं हैं वो झारखंड सरकार ने शुरू की है। तो आपका जो यहाँ पर विकल्प है डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इन योजनाओं के नाम हैं मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना,
एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री सारथी योजना। पाकिस्तान ने कब तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान में जो भी बैंक में अपना पैसा जमा करेगा उसको कोई ब्याज वगैरह नहीं मिलेगा। तो 2027 तक पाकिस्तान में व्यवस्था लागू हो जाएगी। पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम इसाक धर है, ठीक है। तो उनके द्वारा यह घोषणा भी हाल ही में की गई है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित आर.एल. कश्यप का निधन हो गया है। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर.एल. कश्यप, जिनका अभी हाल ही में 85 वर्ष की अवस्था में डेथ हुई है, ये वेदों के जानकार थे और कई मंत्रों का इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी किया था और एक जाने माने गणितज्ञ भी रहे हैं, ठीक है। तो आर.एल. कश्यप का निधन हो गया था। अभी हाल ही में इला भट्ट का निधन हुआ था, जो कि सेवा संस्थान की संस्थापक भी मानी जाती हैं। हाल ही में बाल दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 14 नवंबर को। और 14 नवंबर 2022 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती भी मनाई गई। तो ये भी याद रखना। और नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज, तब इलाहाबाद में कब हुआ था? 1889 में हुआ था। हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ग्रेग बार्कले, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष थे, उनका जो कार्यकाल है दोबारा से 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि दोबारा से उनको जो है चयनित कर लिया गया है निर्विरोध रूप से। तो 2 साल तक ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए अध्यक्ष रहेंगे। और ये भी याद रखना कि बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, उनको आईसीसी की ताकतवर वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख भी चुना गया है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। यूएई में आपको मिलेगा हेडक्वार्टर। कुल सदस्य कितने हैं? 106 और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप लोग रट लेना। और प्रश्न है कि आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। आसियान और भारत 30 साल साझेदारी का जश्न मना रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस सम्मेलन में हिस्सा लेने कंबोडिया गए हैं। तो ये भी याद रखना कि भारत आसियान मैत्री वर्ष का जो जश्न मनाया जा रहा है, तो उसका एक आयोजन चल रहा है कहाँ पर? कंबोडिया में। तो वहीं पर गए हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। यह उनकी पहली विदेश यात्रा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अच्छा, आसियान का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में आता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कुल 10 देश हैं। एक 11वां देश भी इसमें शामिल हुआ है, उसका नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसको मैं शामिल करूंगा कल के करंट अफेयर में। फिलहाल जो 10 देश हैं उसमें ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। और याद रखना कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। आसियान का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर मिलेगा आपको? जकार्ता में मिलेगा। किस राज्य में अमूर फाल्कन महोत्सव का 7वां संस्करण मनाया गया? अच्छा, अमूर फाल्कन एक बाज की प्रजाति होती है, उसके संरक्षण के लिए अभी हाल ही में अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया। कहाँ पर? तो ये मनाया गया था मणिपुर में, ठीक है। तो मणिपुर इसका सही जवाब है। और मणिपुर में कुछ और भी उत्सव होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, जैसे कि संतरा महोत्सव होता है, सिरुई लिली महोत्सव होता है, संगाई महोत्सव होता है। और संतरा के बाद नींबू का नाम आ गया, तो संतरा नींबू का जो महोत्सव है वो मणिपुर में होता है, याद रखना इसको। एक कचाई लेमन महोत्सव होता है जो कि नींबू का महोत्सव है, ये भी मणिपुर में होता है। नाटा संकीर्तन और लाई हरोबा महोत्सव, ये भी मणिपुर के ही उत्सव हैं। आईबीएसए नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ठीक है, तो आईबीएसए नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप का आयोजन होगा भारत में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और ये कोच्चि में आयोजित होगा 11 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक। और भारत की ये सबसे बड़ी पैरा फुटबॉल प्रतियोगिता है, तो इसको याद रखना एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन हो रहा है कोच्चि केरल में 11 नवंबर से 18 नवंबर तक। अंडर 19 T20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो मैंने आपको भी बताया था ना कि 2024 में इसकी मेजबानी कौन करेगा। अंडर 19 के बारे में बात हो रही है। तो अंडर 19 T20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा श्रीलंका, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2022 का विजेता भारत बना था, जबकि भारत अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 5 बार जीत चुका है। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लेना। 2025 में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन होगा मलेशिया और थाईलैंड में,
जबकि 2026 का आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2027 में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश और नेपाल करेंगे। ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर शुरू किया गया है? 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में, 14 से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। और इसमें 2 फोकस स्टेट भी हैं, एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा केरल है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? कबड्डी विश्व कप 2025 इसका आयोजन दोस्तों किया जाएगा कहाँ पर? तो ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड में कबड्डी विश्व कप खेला जाएगा। और देखो विश्व कप के बारे में बात करें, खासतौर से उसमें कबड्डी के बारे में, तो भारत अब तक कुल 10 बार कबड्डी विश्व कप हो चुका है और उसमें 9 बार भारत जीत चुका है। ठीक है। किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है ब्रिटेन में? तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जीत लिया है किसने? तो दोस्तों ये अवार्ड जीता है केरल ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। वर्ल्ड डायबिटीज डे अभी मनाया गया था 14 नवंबर को, जिस दिन बाल दिवस मनाया गया था उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया गया था, जिसकी थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। अच्छा, डायबिटीज का सीधा संबंध आपकी इंसुलिन से होता है, और अगर इंसुलिन का स्राव लैंगरहैंस दीपिकाओं के द्वारा कम होता है तो फिर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। देखो फ्रेंड्स, अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको सिर्फ सुबह और शाम अगर 5 किलोमीटर घूमने के लिए बोल दिया जाए, वो भी तेज़ गति से, थोड़ा पसीना आना चाहिए, शुगर की 90% समस्या उनकी हल हो जाएगी और बहुत ही आराम से जीवन बीतेगा। देखो शुगर जो होता है दो कारणों से होता है, ओवर ईटिंग और नो फिजिकल एक्टिविटी। तो खाना कम करिए और अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाइए, शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। इंसुलिन की खोज की गई थी 1922 में फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट वेस्ट के द्वारा, और पहली बार ये जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है इसे 1991 में मनाया गया था। और वर्तमान समय में लग्जरी लाइफ स्टाइल के चलते पूरी दुनिया में ये रोग बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। भारत में तो बात ही छोड़िए, भारत में तो बहुत ही भीषण तरीके से पेशेंट जो हैं वो पाए जा रहे हैं। देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, ये 2022 में सिर्फ एक खिलाड़ी को दिया गया। आपको पता होगा 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी का नाम हटाकर वहाँ पर मेजर ध्यानचंद रख दिया गया, और अब 2022 में सिर्फ एक खिलाड़ी जिनका नाम है अंचिता शरद कमल या अंचत सरल कमल, ये 40 साल से अधिक उम्र के एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये वाकई भारत के बहुत ही अनमोल रत्न हैं। तो इन्हीं को जो है 2022 का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ याद रखना कि भारतीय खेल रत्न पुरस्कार के बारे में घोषणा करता है युवा और खेल मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में अंचत शरद कमल को ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। और 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न केवल एक खिलाड़ी को मिला है, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 2021 में 12 खिलाड़ियों को यह रत्न दिया गया था। और अर्जुन पुरस्कार जो कि दिया जाता है यही जो खेल रत्न पुरस्कार होते हैं, तो इसी अवसर पर एक अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो 2022 में 25 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाता है जो अच्छे गुरु होते हैं, अच्छे कोच होते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है रेगुलर कैटेगरी, तो उसके अंतर्गत 4 ऐसे कोच हैं जिनको ये पुरस्कार मिलेगा। जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग, सुमा सिद्धार्थ सेरूर पैरा निशानेबाजी और सुजीत मान कुश्ती के लिए। लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 कोच को दिया जाएगा जिनके नाम हैं दिनेश जवाहर लाल क्रिकेट, बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल और राज सिंह कुश्ती के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2022 के ध्यानचंद पुरस्कार 4 लोगों को प्रदान किए जाएंगे और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 3 लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी भी दी जाती है जो कि एक विश्वविद्यालय या संस्था को दी जाती है। तो इस साल 2022 में यह पुरस्कार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को प्रदान किया गया है। अच्छा, ये बताइए कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन
इंडोनेशिया के बाली में किया जा रहा है और 2023 में इसका आयोजन होगा भारत में। याद रखिएगा कि G20 एक अनौपचारिक संगठन है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है और IMF के सदस्य भी इसमें रहते हैं। G20 में दुनिया की कुल जो आबादी है उसकी 2/3 आबादी निवास करती है। सकल जो पूरी दुनिया का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि वर्ल्ड GDP का 85% G20 में है और वैश्विक निवेश का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट का 80% इन्हीं G20 देशों में आता है और वैश्विक वाणिज्य का वर्ल्ड कॉमर्स का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व G20 करता है। गारो जनजाति के द्वारा अभी हाल ही में वांगला महोत्सव मनाया गया था। तो वांगला महोत्सव जो त्यौहार है ये मेघालय का त्यौहार है, इसको रट लेना। वांगला को द 100 ड्रम्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। द 100 ड्रम्स फेस्टिवल ये इनका एक त्यौहार है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, आपको पढ़ाया था मैंने इसके बारे में कुछ महीने पहले। समझिए कि बनारस से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक एक क्रूज चलेगी और ये क्रूज जो होगी लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। काफ़ी इंजॉइंग रहेगा इसमें, मतलब बड़ा मज़ा आएगा। 50 दिनों का यह टूर होगा और 3200 किलोमीटर की दूरी ये क्रूज तय करेगी। इस क्रूज का नाम रट लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और इसका नाम रहेगा, क्या नाम रहेगा बताओ? जी हाँ, गंगा विलास क्रूज। ठीक है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो दोस्तों ये बनेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। कहाँ पर? तो चेन्नई में। और यह PPP मॉडल पर होगा यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। और इसकी कुल लागत आएगी कितनी? 1424 करोड़ रुपए। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के आधार पर 15 नवंबर को दुनिया की आबादी कितनी हो गई? तो आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 15 नवंबर को दुनिया की आबादी हो गई है 8 अरब। ठीक है। और जो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की, रिपोर्ट का नाम वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 है। इसके आधार पर यह भी कहा गया है कि आने वाले कुछ समय में भारत, मतलब कुछ ही महीनों में भारत चीन की आबादी को ओवरटेक करके दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया की जनसंख्या वर्तमान में लगभग आपको पता ही है कि 8 अरब हो गई है। 2030 में यह 8.5 अरब हो जाएगी। 50 में कितना हो जाएगी? 9.7 बिलियन हो जाएगी और 2080 में यह 10.4 बिलियन हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष होता है 11 जुलाई को और ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी रट लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात कही गई है UN के द्वारा कि 1950 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब ग्लोबल पॉपुलेशन में वृद्धि में 1% की गिरावट आई है। भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में प्रस्थान नामक एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किया है। तो ये अभ्यास किया गया है कहाँ पर? तो मुंबई में किया गया है। तो आपको बता दें कि अपतटीय तेल उत्पादन प्लेटफॉर्म से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों और अन्य आकस्मिकता को दूर करना ही इस सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का मुख्य उद्देश्य रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में थोक महंगाई दर पिछले 19 महीनों में सबसे कम होकर कितना हो गई है? तो फ्रेंड्स ये हो गई है 8.39%। अभी तक ये 10% से ऊपर रहती थी लेकिन पहली बार ये 8.39% पर आ गई है। अच्छा, WPI मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि CPI में भी सबसे ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अक्टूबर में 6.77% पर पहुंच गया था, जबकि सितंबर में यह था 7.41%। ठीक है। नताशा पर्क मूसर का नाम याद रखना, नताशा पर्क मूसर। ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, नताशा पर्क मूसर। और गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के CEO बन गए हैं। उन्होंने शशि शेखर वेम्पति की जगह ली है। ICC की मोस्ट वैल्यूएबल टीम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो ICC की एक मोस्ट वैल्यूएबल टीम की घोषणा अभी हाल ही में हुई है जिसमें भारत के 2 खिलाड़ी हैं, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। ठीक है। तो इस टीम में 6 अलग अलग देशों के खिलाड़ी हैं। तो पूरी टीम है उसमें एलेक्स हेल्स, जोस बटलर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ग्लेन फिलिप, सिकंदर रजा, शादाब खान, सैम करन, मार्क वुड और शाहीन शाह अफरीदी का नाम शामिल है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। और हाँ,
चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपको सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ाया जाता है। थैंक यू सो मच।